नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित और अनीका के बीच एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब एक समझ थी, एक कनेक्शन। दोनों ने एक दूसरे के दिल की धड़कनों को महसूस किया। रोहित ने अनीका के चेहरे पर हल्के से हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम जानती हो अनीका, बहुत कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। अनीका ने उसकी बातों को समझा और हल्के से सिर झुकाया। मुझे पता है, लेकिन अब मैं तैयार हूँ। जो भी आए तुम मेरे साथ हो ना। रोहित ने उसे और करीब खींचा, जैसे उसके प्यार का हर शब्द और हर एहसास उसके अंदर समा जाए। हमेशा अनीका, हमेशा। फिर अचानक उनके बीच का पल टूट गया। अचानक से एक कॉल रोहित के पास आई। ये चिराग का कॉल था। सर, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या आप अभी आ सकते हैं? जैसे ही रोहित का कॉल कट हुआ, अनीका ने कहा, शायद हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे भी भूमिका और प्रीति से मिलना है। रोहित उसकी आंखों में देख रहा था, जो इस वक्त डिटर्मिनेशन से भरी हुई थी। बिना कोई सवाल किए वो उसके साथ बाहर निकल गया। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अंडरग्राउंड में माहौल थोड़ा ठंडा और सीरियस था। अनीका आगे आगे चल रही थी, उसके ठीक पीछे भूमिका और निखिल। हल्की सी खामोशी थी, लेकिन सबके मन में बहुत कुछ चल रहा था। चलते चलते निखिल ने धीरे से भूमिका का हाथ पकड़ लिया। एक सेकंड को भूमिका रुक गई, शॉक्ड। उसने निखिल को घूरा, जैसे पूछ रही हो, सीरियसली अब? निखिल ने हल्के से मुस्कुराकर अपने दूसरे हाथ से इशारा किया। रिलैक्स, नो ड्रामा, जस्ट पीस। भूमिका का मन मिक्स्ड इमोशन से भरा हुआ था। उसे अभी भी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बात साफ थी, वो निखिल को अब और दूर नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी दिखावे में उसने अपना हाथ थोड़ा झटका, जैसे नाराज हो, और धीमे से बोली, डोंट गेट यूज्ड टू दिस, इट्स टेम्परेरी। निखिल मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था ये झूठा गुस्सा है। सामने चल रही अनीका सब समझ रही थी। उसकी नज़रें सामने थी, लेकिन कान पीछे की फुसफुसाहटें पकड़ रहे थे। उसने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी, बिना पीछे देखे। अब तीनों सीक्रेट रूम के अंदर पहुंच चुके थे। जैसे ही अनीका, निखिल और भूमिका अंडरग्राउंड हॉल में पहुंचे, प्रीति सर्विलांस सिस्टम के पास खड़ी थी, टैबलेट पर तेजी से कुछ टाइप करती हुई। उसकी बाहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे कुछ अनयूजुअल पकड़ा हो। अनीका ने धीरे से पूछा, सब ठीक है प्रीति? तुम कुछ परेशान लग रही हो। प्रीति ने बिना नज़र हटाए जवाब दिया, दी, थोड़ा अजीब है, पर शायद कोई छोटी मोटी चाल है। बाहर वाले कोई लोकल लेवल हैकर या ट्रैकर हो सकते हैं। अनीका करीब आई। क्या देखा तुमने? प्रीति ने टैब स्क्रीन घुमाई। जोन 3 के सर्विलांस में हर रोज सुबह 4:05 पर ऑटो बैकअप होता है, लेकिन आज वो सिर्फ 2 मिनट में फेल हो गया। कोई सिग्नल इंटरफेरेंस था। एग्जैक्ट 4:06 पर। ऐसा इंटरफेरेंस इंटेंशनली क्रिएट किया गया लगता है, ताकि जोन की रियल टाइम विजिबिलिटी ब्लैकआउट हो जाए। भूमिका चौंकी, मतलब कोई बाहर से सिस्टम को ब्लॉक कर रहा था। प्रीति, हाँ, और उसने बहुत ही अमेच्योर तरीके से काम किया। शायद कोई नया हैकर या फिर कोई सिग्नल जैमर लेकर आया होगा। लेकिन सवाल ये है कि उसे एग्जैक्ट ये टाइमिंग कैसे पता चली। अब निखिल धीरे से आगे आया। उसकी आंखों में हल्की सीरियसनेस थी, लेकिन चेहरा काम। शो मी द लॉग्स, उसने कहा। प्रीति ने टैबलेट निखिल को पकड़ा दी। निखिल ने जल्दी से अपने एनक्रिप्टेड ड्राइव से एक पोर्टेबल डिक्रिप्टर पैच उसमें अटैच किया। उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। स्क्रीन पर वो फास्ट ट्रैक स्क्रिप्ट्स रन कर रहा था। ये देखो, निखिल बोला। उसने वायरलेस ब्रिज बनाया था नियर बाई टेलीकॉम पोल से। एक हिडन फ्रीक्वेंसी के जरिए हमारे सर्विलांस को 2 मिनट के लिए ब्लैंक कर दिया गया, लेकिन वो बच नहीं सकता। उसका अमेसी एड्रेस
पार्शियली एक्सपोज हुआ है और ये अमेसी किसी छोटे सर्विलेंस ऑब्सेस्ड ब्लॉग का है। शैडोनेट जयपुर, चीफ फ्रीलांसर हैकर्स की मंडली। अनिका ने पूछा। तो मतलब कोई बड़ा खतरा नहीं? निखिल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसे लाइटली भी नहीं ले सकते। ये कोशिश भले हल्की थी, पर इसका मकसद था हमारे सिस्टम सेंसिटिविटी को टेस्ट करना। जैसे कोई माचिस से किले की दीवार पर रगड़ कर देखे कि ये लकड़ी का है या पत्थर का। अब भूमिका बोल पड़ी। तो हम उसे ट्रेस कर सकते हैं? निखिल कहता है, ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसकी सिग्नल ओरिजिनल पॉइंट को ट्रैक करके मैंने एक फेक अपडेट पुश कर दिया है। अगर वो दोबारा अपने सिस्टम खोलेगा, उसका पूरा डिवाइस फ्रीज हो जाएगा और उसका फ्रंट कैमरा खुद एक्टिवेट होकर उसकी लाइव लोकेशन भेज देगा। प्रीति की आंखों में राहत थी। वाह, सिर्फ 2 मिनट में आपने ये सब? निखिल ने हल्का सा हंसते हुए कहा, जस्ट ए बेसिक डिफेंस प्रोटोकॉल। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फोटो यहाँ आएगी। फिर देखेंगे ये छोटा हैकर हमारे रडार में कितना सर्वाइव करता है। अनिका ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुड जॉब स्पॉटिंग इट। प्रीति, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन शार्प होती जा रही है, लेकिन हाँ, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। तुम कोई मशीन नहीं हो। प्रीति मुस्कुराई। ठीक है दी, हाफ एन आवर रेस्ट, देन बैक टू सिस्टम। अनिका ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पक्का, हाफ एन आवर, नो कॉम्प्रोमाइज़। वहीं दूसरी तरफ शाम का वक्त था। श्वेता लक्ष्य के साथ एक खुशनुमा दोपहर बिताने के बाद अब मल्होत्रा हाउस लौट रही थी। उसकी चाल में एक अलग ही सुकून था, जैसे दिल ने कोई बोझ उतार दिया हो, जैसे कोई हल्की सी हवा मन के भीतर चल पड़ी हो। गाड़ी से उतरते ही उसने एक लंबी सांस ली, मानो बाहर की हलचल के बाद घर की शांति उसे गले लगाने आई हो। उसके चेहरे पर अब भी एक मुस्कान तैर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सवाल उसे कचोट रहे थे। क्या ये सही था? क्या अब मम्मी को सब कुछ बता दूं, या बस इस मुस्कान को ही ढाल बनाकर सब कुछ छुपा लूं? जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आई, लॉबी की तरफ उसकी नज़र गई। अंजलि वहीं सोफे पर बैठी थी, अपनी गोदी में सब्जियों की टोकरी लिए एक एक भिंडी को बड़े इत्मीनान से काट रही थी। उनकी आंखों में वही स्नेह था जो एक माँ की आंखों में तब झलकता है जब वह अपने बच्चों को अपने पास सही सलामत और खुश देखती है। किशन वहीं सामने टेबल पर अखबार फैलाए बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें अब श्वेता के चेहरे की मुस्कान पर टिक गईं। दोनों ने बिना एक शब्द कहे ही समझ लिया कि आज कुछ अलग था। अंजलि ने सबसे पहले श्वेता की आंखों में झांकते हुए पूछा, श्वेता, सब ठीक है ना? श्वेता ने तुरंत जवाब दिया, हाँ मम्मी, सब एकदम ठीक है। उसके लहजे में एक मिठास थी, लेकिन साथ ही एक झिझक भी। अंजलि मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा डिनर वहीं लेकर आती हूँ। जैसे ही श्वेता अपने कमरे की ओर बढ़ी, किशन ने अखबार मोड़ते हुए अंजलि से कहा, काफ़ी टाइम बाद श्वेता को इतना खुश देखा है, उसका चेहरा जैसे खिल उठा है। अंजलि भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, शायद अब वो वक्त आ गया है जब हमें उसके रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम ठीक समझो। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था, और उसी सुकून को पास की सीढ़ियों से क्रिस भी देख रहा था। उसने अपने मम्मी पापा की ये बातचीत सुन ली थी और मन ही मन वह भी बहुत खुश हो गया था। हर भाई का सपना होता है कि उसकी बहन को वो सारी खुशियाँ मिले जो वो डिज़र्व करती है। श्वेता अपने कमरे में तो गई थी, लेकिन दिल नहीं माना। वह नीचे लौट आई, अपने हाथ में डिनर की प्लेट लिए। उसे एहसास था कि आज कुछ बात करनी ज़रूरी है। कुछ बातें सिर्फ माँ ही समझ सकती है। जब वह लॉबी में पहुंची तो वहां अब भी अंजलि सब्जियों के टुकड़े काट रही थी और किशन अब भी वहीं बैठे थे। रसोई से अब भी घी और हल्दी की खुशबू आ रही थी, लेकिन आज वो महक किसी दाल की नहीं, माँ के हाथों की ममता की लग रही थी। श्वेता पास आकर बोली, मम्मी, कुछ मदद कर दूं? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, आज भूख नहीं लगी शायद, या अभी भी किसी के मैसेज का ही इंतज़ार कर रही हो? उनका लहजा शरारती था, लेकिन आंखों में गहराई थी। श्वेता हल्के से झेंपते हुए बोली, मम्मी, आप तो हमेशा पकड़ ही लेती हैं। अंजलि ने सब्जियों को एक तरफ रखते हुए श्वेता का चेहरा देखा और बोली,
बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा चेहरा कुछ भी छुपा नहीं सकता मुझसे। अब श्वेता डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और धीरे से बोली, आज अच्छा लगा मम्मी। लक्ष्य के साथ सब कुछ जैसे कुछ देर के लिए आसान हो गया था। कोई टेंशन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बस मैं थी और वह। अंजलि अब उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और बोली, जब लक्ष्य तुम्हारे साथ होता है तो तुम फिर से वही छोटी सी श्वेता बन जाती हो जो स्कूल में सबसे पहले डिब्बा शेयर करती थी, जिसकी आंखों में चमक और दिल में मासूमियत थी। ये सुनकर श्वेता की आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान अब भी बरकरार थी। वह धीरे से बोली, मम्मी, क्या आप सच में सोचती हो कि मैं लक्ष्य से प्यार करती हूँ? क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगी? अंजलि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, जब किसी का नाम सुनकर दिल की धड़कन तेज हो जाए, जब उसके बिना सब अधूरा लगे, तो हाँ, वो प्यार होता है और तू उस प्यार में है। रही बात रिश्तों को निभाने की, तो मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और लक्ष्य जैसा लड़का तुम्हारे साथ होगा तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब श्वेता की आंखों से आंसू टपकते हैं, लेकिन होठों की मुस्कान वैसी ही रहती है। वह कहती है, आप खुश हैं मम्मी? अंजलि उसका माथा चूमते हुए कहती है, तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। अगर वो तुझे समझे, सम्मान दे और सच्चा साथी बने तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब श्वेता धीरे से अंजलि के कंधे पर सिर रख देती है और कहती है, आपसे बात करके सब कुछ आसान लगने लगता है मम्मी। अंजलि उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहती है, प्यार आसान नहीं होता बेटा, लेकिन जब उसमें भरोसा और बातचीत हो तो सबसे बड़ी उलझन भी मुस्कान बन जाती है। चल अब थोड़ा दूध पी ले, सुबह तुझे जल्दी निकलना है मीटिंग के लिए। और हाँ, कल अगर लक्ष्य तुझे छोड़ने आए तो मुझे पहले से बता देना, ताकि मैं कुछ तैयारी कर सकूं। श्वेता खिलखिलाकर हंस पड़ती है, मम्मी, क्या आप भी? पास बैठे किशन ने अखबार के पीछे से झांकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन अगर किसी को ड्रॉप करने आने वाले हैं तो टाइम से बता देना, गाड़ी बीच में मत अटकवाना। अंजलि और श्वेता दोनों ने एक साथ ठहाका लगाया। उस शाम मल्होत्रा हाउस की दीवारें कुछ और ही कह रही थी। एक नई शुरुआत की, एक नए विश्वास की। ऊपर से यह सब देख रहा कृष भी मन ही मन मुस्कुरा उठा। उसने देखा था जैसे उसकी बहन अब सच में खुश थी, और यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। श्वेता के हाथ में अब आधा भरा दूध का गिलास था और मन में पूरा भरा सुकून। अब सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। श्वेता भी अपने कमरे में लौट आई थी। खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही थी, जैसे रात भी आज कुछ कहने आई हो। उसने पर्दे लगाए और अपने बेड पर आकर अभी उसने सिर तकिए पर रखा ही था कि मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज पॉप हुआ और श्वेता एक पल के लिए चौंक गई। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।